बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। इसे आप समझिए, हमने शून्यकों को संख्यात्मक रूप से ज्ञात करना सीख लिया है। अब आता है इसमें बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ क्या होता है देखें, मैं एक उदाहरण लेता हूं। px इक्वल्स टू x प्लस 3। अब हम इस बहुपद के शून्य को ज्ञात करते हैं। तो बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, px का मान शून्य रखते हैं। शून्य ज्ञात करने पर शून्य ज्ञात करने के लिए px इक्वल्स टू 0 लेने पर, अर्थात px का अर्थ क्या है, x प्लस 3। तो x प्लस 3 का मान शून्य आ गया और यहां से x का मान -3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार x बराबर -3 इस बहुपद का एक शून्यक है और -3 इसका संख्यात्मक मान है। x बराबर -3 जो हमें प्राप्त हुआ, यह तब प्राप्त हुआ है जब px का मान शून्य था। तो इस प्रकार x का मान -3 और px का मान शून्य, दो मान हमारे पास हैं। x के मान को हम x अक्ष पर निर्देशित करते हैं, जबकि px के मान को हम y अक्ष पर निर्देशित करते हैं। तो इस प्रकार px y अक्ष हुआ, y अक्ष पर स्थित बिंदुओं को प्रदर्शित करेगा। आप देखिए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x के जितने भी मान होंगे उन सभी मानों को x अक्ष पर निर्देशित किया जाता है और px के मानों को हम y अक्ष पर निर्देशित करते हैं। इस प्रकार हम px को y मान लेते हैं। तो आप देखिए, मैंने जो बहुपद लिया था px इक्वल्स टू x प्लस 3 लिया था और मैंने px को अब यहां y मान लिया। क्यों माना है, क्योंकि px के मान y अक्ष पर निर्देशित किए जाते हैं। इस प्रकार बहुपद px इक्वल्स टू x प्लस 3 का संगत समीकरण y इक्वल्स टू x प्लस 3 प्राप्त होता है। आप ध्यान से देखें इसे, y इक्वल्स टू x प्लस 3, ये हमने 9th क्लास में इसका अध्ययन किया है और 9th क्लास में यह x और y दो चर हैं। दो चरों में रैखिक समीकरण है ये। y इक्वल्स टू x प्लस 3 जो दो चरों में एक रैखिक समीकरण है, इस समीकरण को हमने आलेखित करना 9th क्लास में सीख लिया। इस प्रकार देखा जाए तो y इक्वल्स टू x प्लस 3 यह एक बीजगणितीय या बीजगणितीय समीकरण है। और इस बीजगणितीय समीकरण से हमें एक आलेख प्राप्त होता है। ग्राफ, जिसे हम इसका ज्यामितीय
रूप कहते हैं। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि जो बीजगणितीय समीकरण है, बीजगणितीय समीकरण से हम एक आलेख प्राप्त कर सकते हैं, और ये जो आलेख होगा, हमने 9th क्लास में जो अध्ययन किया है उसके अनुसार y इक्वल टू एक्स प्लस 3, जो कि दो चरों में एक रैखिक समीकरण है, इसके द्वारा सदैव एक सरल रेखा निरूपित होगी। तो एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है दो चरों का रैखिक समीकरण। बीजगणितीय समीकरण को एक आलेख में, और इसी प्रकार जो सरल रेखा आपके पास होगी उस सरल रेखा को आप बीजगणितीय समीकरण में निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बीजगणितीय समीकरण का ज्यामितीय रूप यही बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ को समझाता है। अब देखें आप, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 को आलेखित करना जो हमने 9th क्लास में सीखा था, उसके अनुसार मैं यहां इसको आलेख करके दिखला देता हूं डायरेक्ट। ये आएगा 1, 2 एंड 3, ये 3 यूनिट्स हैं यहां, 1, 2 एंड 3 यूनिट्स यहां। ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है हमें, और यह सरल रेखा x अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, और इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो निर्देशांक -3 शून्य प्राप्त होते हैं x अक्ष पर। अब आप ध्यान से देखें, हमने जब शून्य ज्ञात किए थे संख्यात्मक रूप से इसके, तो यहां x का मान -3 था और px का मान 0 था। मैंने आपको बताया था कि px के जो मान होते हैं हम उन्हें y अक्ष पर निरूपित करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो अतः हमारे पास एक इन दोनों संख्याओं से एक युग्म बना, एक जोड़ा बना, जो कि -3 और 0 कहलाता है। इस प्रकार -3 और 0 इन दोनों से जो युग्म मिला इसे हम क्रमित युग्म कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। क्रमित युग्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इन दोनों अंकों का क्रम निर्धारित है, स्थिर है। पहला जो इसमें अंक लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं प्रथम अवयव या निर्देशांक, और बाद में जो लिखा है ये द्वितीय अवयव कहलाता है। या इसको कहते हैं निर्देशांक, द्वितीय निर्देशांक है ये इसका। प्रथम अवयव को हम भुज कहते हैं और द्वितीय अवयव जिसे निर्देशांक है इसको हम कोटि कहते हैं। तो इस प्रकार x और px के जो मान हमें प्राप्त होते हैं उनसे जो क्रमित युग्म बनता है वह किसी बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं। इस प्रकार बिंदु, ये एक बिंदु है, ये इसका ज्यामितीय अर्थ है, ज्यामितीय रूप से हमें दिखलाई पड़ता है ये, और इसको बीजगणितीय रूप में जो हम प्रदर्शित करते हैं वो हम pxy के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पहला अवयव इसका प्रथम निर्देशांक, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो इसका है वो भुज है और सेकंड वाला वो कोटि है। तो इस प्रकार जो सरल रेखा px इक्वल्स टू x प्लस 3, जो कि हमें बहुपद px इक्वल्स टू 3x प्लस 3 के से संगत समीकरण प्राप्त हुई थी, इसमें -3 और 0 वह बिंदु है जो कि यह सरल रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। तो इस प्रकार बहुपद के शून्य का जो ज्यामितीय अर्थ है वह यह है कि किसी भी बहुपद के संगत प्राप्त समीकरण के द्वारा जो आलेख हमें मिलता है वह आलेख x अक्ष पर जिन जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करता है, जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है उन बिंदुओं के भुज का मान ही शून्य कहलाता है।
इस प्रकार बहुपद के, किसी बहुपद के संगत समीकरण, किसी बहुपद के संगत समीकरण द्वारा प्राप्त एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है अथवा स्पर्श करता है, उन बिंदुओं का भुज बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यह संख्यात्मक रूप से हमारे पास आ जाता है। कोई भी बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु पी एक्स वाई हमारे पास लिखा हुआ है, तो पी एक्स वाई में प्रथम भाग इसका भुज होता है। यदि एक्स अक्ष पर इसको प्रतिच्छेदित करता है तो इसका वाई भाग शून्य होगा। तो इस प्रकार एक्स भाग जो कि भुज है वो शून्यक का संख्यात्मक मान है। अब आता है इसमें रैखिक बहुपद। पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये एक रैखिक बहुपद है जो कि मानक रूप में लिखा हुआ है। बहुपद पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का संगत समीकरण y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होता है। और इस संगत समीकरण के द्वारा, जो कि रैखिक बहुपद से निर्मित है, सदैव एक सरल रेखा का निर्माण होता है। इसके द्वारा सदैव एक सरल रेखा निर्देशित की जाती है। इस समीकरण का जो आलेख होगा वो एक सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित होता है। हमने 9th क्लास में इसका अध्ययन किया था, जिसमें x और y यहाँ दो चर में एक समीकरण आपको दी गई है और इसके द्वारा एक सरल रेखा बनाई जा सकती है, जिसका आलेख हमने 9th क्लास में किया है। और इसमें मैं एक उदाहरण लेता हूं। पी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू, ये एक बहुपद है का संगत समीकरण y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू होगा। अब इसका आलेख बनाने पर जो आलेख हमें प्राप्त होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जिसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और ये x और y अक्ष को समान दूरी पर अंतखंडित करता है। x अक्ष पर इस सरल रेखा द्वारा जो प्रतिच्छेदन है वो 2 और 0 पॉइंट पर होगा, और y अक्ष पर 0 और 2। ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये इसका मूल बिंदु है। इस प्रकार इस संगत समीकरण के द्वारा जो आलेख हमें प्राप्त होता है, इस आलेख में
एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया है वह बिंदु ही इसका शून्यक है। इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित सरल रेखा एक्स अक्ष को बिंदु 20 पर प्रतिच्छेदित करती है। अतः शून्यक का संख्यात्मक मान बराबर होगा इस बिंदु के भुज के बराबर। तथा शून्यकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि सरल रेखा ने एक्स अक्ष को केवल एक स्थान पर प्रतिच्छेदित किया है, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। अब हम लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के द्वारा लिख सकता हूं मैं। ये इसका मानक रूप है। और इस द्विघात बहुपद के द्वारा जो संगत समीकरण हमें प्राप्त होती है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और इस संगत समीकरण के द्वारा सदैव एक परवलय प्रदर्शित होता है। तो इसके द्वारा एक परवलय बनेगा जिसकी जो शेप होती है, जो आकार जो मैं दिखाया था, इस प्रकार से होता है या इस प्रकार से हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये सभी परवलय के रूप हैं। इसमें यहां दो कंडीशन आती हैं। जब ए का मान 0 से अधिक है अर्थात धनात्मक है तो परवलय ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर खुलने वाला होगा। अपवर्ड ओपन कहते हैं इसको। और ये इस प्रकार से बनता है। तथा जब ए का मान 0 से कम है अर्थात नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो परवलय अधोमुखी अर्थात डाउनवर्ड ओपन नीचे की ओर खुलेगा ये ऐसे। तो इस प्रकार द्विघात बहुपद के संगत समीकरण के द्वारा जो आकृति, जो आलेख प्राप्त होता है वह परवलय कहलाता है। उसे हम परवलय कहते हैं।
जैसे मैं इसका उदाहरण ले लेता हूं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहां तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति में परवलय इस प्रकार है, जो कि एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। तो यहां पर शून्य की संख्या 2 होगी। ये ऊर्ध्वमुखी था, ऊपर की ओर खुलने वाला था। अब दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं इसी में। ये इस प्रकार है, ये नीचे की ओर खुला हुआ है, डाउनवर्ड्स ओपन है। ये भी एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, अतः शून्य की संख्या 2 होगी। स्थिति 2 में यहां परवलय है हमारे पास इस तरह से। आप यहां से देखें कि जो परवलय है, ये परवलय एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ये प्रतिच्छेदित नहीं करता, ये इस आलेख में केवल स्पर्श कर रहा है, अतः यहां शून्य की संख्या 1 होगी। इसमें देखिएगा, यहां भी ये एक्स अक्ष को एक स्थान पर या एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, अतः शून्यकों की संख्या 1। तीसरी स्थिति में परवलय एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर ना तो प्रतिच्छेदित करता है और न ही इसको स्पर्श कर रहा है, अतः यहां शून्यकों की संख्या बराबर 0। कोई भी इसका शून्य नहीं होगा, शून्यक। ये परवलय भी जो अधोमुखी है, नीचे की ओर खुलता है, यह भी एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर न तो प्रतिच्छेदित करता है और न ही इसको स्पर्श करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0। तो आपने देखा, जो द्विघात बहुपद के संगत द्विघात समीकरण हमें प्राप्त होती है, उसके द्वारा जो आकृतियां हमें मिलती हैं वे सभी आकृति परवलय की होती हैं। और परवलय में 3 प्रकार की स्थितियां मैंने आपको बताई। प्रथम स्थिति में परवलय
एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। द्वितीय स्थिति में परवलय एक्स अक्ष को केवल स्पर्श करता है और तृतीय स्थिति में परवलय एक्स अक्ष को न तो प्रतिच्छेदित करता है और न ही उसको स्पर्श करता है। तो इसमें शून्य की संख्या शून्य प्राप्त होती है। अब त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, बहुपद पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका मानक रूप है। और मैं आपको बता दूं कि जो रैखिक बहुपद हमारा था पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के जो रूप में लिखा गया था, उसके द्वारा सदैव एक सरल रेखा निरूपित होती है, जबकि द्विघात बहुपद से के संगत जो द्विघात समीकरण थी उसके द्वारा सदैव परवलय निरूपित होता है। और त्रिघात बहुपद में लेकिन जो हमें संगत त्रिघात समीकरण मिलती है, इसके द्वारा कोई भी एक निश्चित आकृति हमें प्राप्त नहीं होती है। तो आप इसको ही ध्यान रखेंगे। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि आपके यहां द्विघात बहुपद के लिए और त्रिघात बहुपद या इससे अधिक घात वाले बहुपदों के संगत समीकरणों का अनुरेखण, जिसे ट्रेसिंग कहते हैं, इसका आलेख बनाना कहते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। केवल सरल रेखा का ही आपके यहाँ आलेख बनाने के लिए आता है और वही आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया था और अब भी उसी का ही स्टडी करना है। तो इसका आलेख बनाना आपको नहीं आता है। अब देखें, मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसका ज्यामितीय अर्थ में शून्य किस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, मैं 3 उदाहरण ले रहा हूं त्रिघात बहुपद के। इसका संगत समीकरण आप जानते हैं, पी एक्स के स्थान पर वाई रख करके हमें प्राप्त होता है। इसका कोई निश्चित आलेख प्राप्त नहीं होता आपको। कोई निश्चित आलेख नहीं। आलेख का मीनिंग ग्राफ। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैं यहां 3 उदाहरण ले रहा हूं। प्रथम बहुपद है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x, ये है। इस बहुपद के जो संगत समीकरण है उसके द्वारा निरूपित आलेख जो होगा वो आलेख इस प्रकार बनेगा। यह आलेख एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर प्रतिच्छेदित करता है। एक स्थान ये जो कि 2 और 0 है, एक स्थान ये जो -2 0 है, और मूल बिंदु से ये होकर जाता है। तो इस प्रकार बहुपद पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x के द्वारा निरूपित आलेख, जो कि इस प्रकार ब्लू कलर के पेन से मैंने दिखलाया है, यह एक्स अक्ष को 1, 2 और 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। तो इसलिए शून्यकों की संख्या यहां कितनी होगी? 3 होगी। अब ये दूसरा उदाहरण है। पी एक्स इक्वल्स टू
एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका जो आलेख बनता है वो आलेख आपको इस प्रकार का दिखलाई पड़ेगा। पहले ऐसे आता है ये और ऐसे निकल जाता है स्पर्श करता हुआ, और ये मूल बिंदु को स्पर्श कर रहा है या मूल बिंदु से ऊपर जाता है। साथ ही एक अन्य बिंदु जिसके निर्देशांक 10 हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स 10 हैं, इससे होकर के ये जाता है। इस त्रिघात बहुपद के द्वारा जो निरूपित आलेख है यह एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। अतः शून्यकों की संख्या बराबर 2। तीसरा उदाहरण, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसके द्वारा निरूपित आलेख देख लें आप। ये आलेख पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब के द्वारा निरूपित है, और ये एक्स अक्ष से, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु है, मूल बिंदु, यह मूल बिंदु से होकर जाता है, केवल एक ही बिंदु से होकर जाता है। अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। इस प्रकार केवल आलेख को देख करके ही हम किसी भी बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहां पहले उदाहरण में शून्यकों की कुल संख्या 3 है। यदि हमें इन बिंदुओं के मान ज्ञात हैं तो हम उसके भुज को लेकर के शून्यक का संख्यात्मक मान लिख सकते हैं। जैसे यहाँ इसके जो शून्यक हैं -2, ये मूल बिंदु को 0 0 कहते हैं, जिसमें x का मान 0 है, तो -2 0 और प्लस के 2 आता है। यहाँ पर शून्यक का जो मान आएगा, एक मान 0 आएगा, एक मान 1 आएगा, तो 2 मान प्राप्त होते हैं। और यहाँ शून्य की संख्या 1 है जिसका मान केवल 0 है। तो ये बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हुआ है। मैंने आपको द्विघात बहुपद के उदाहरण लेकर के भी बताया था, वहां संख्यात्मक रूप से मैंने आपको 3 समीकरण ली थी, 3 बहुपद लिए थे। उन बहुपदों से मैंने आपको बताया था कि किसी भी द्विघात बहुपद के अधिकतम जो शून्यांक है वो 2 होते हैं। 2 हो सकता है, उससे कम 1 हो सकता है, और शून्य शून्यक भी होते हैं। ये अब इसमें आपको मैं एक्सरसाइज 2.1 कराता हूं। इसमें अब इसमें चौथा बहुपद मैं लेता हूं, अचर बहुपद। अचर बहुपद को हम px इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि 0 से अलग है, शून्य के अतिरिक्त लेकर के लिखते हैं। px इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, नॉन जीरो वैल्यू इसमें है। इसके द्वारा जो निरूपित आलेख होगा उसे आप देख लीजिए। px इक्वल्स टू कांस्टेंट के संगत समीकरण y इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। अब इसके द्वारा किस प्रकार का आलेख निरूपित होता है उसे देख लीजिए आप। px इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो कि नॉन जीरो है, इसके द्वारा सदैव x अक्ष के समांतर सरल रेखा निरूपित होती है। कैसे समझ लीजिए आप इसको।
जैसे पी एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये मूल बिंदु O है। पी एक्स इक्वल्स टू 3 है, इसका संगत समीकरण होगा y इक्वल्स टू 3। यह एक सरल रेखा है जो कि x अक्ष के समांतर होगी। अब इसका मान धनात्मक है, अतः यह x अक्ष के ऊपर की ओर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जो धनात्मक भाग होता है उस ओर स्थित होगी, और यह 3 मात्रा की दूरी पर होगी मूल बिंदु से, 1 2 3। इस प्रकार यह y इक्वल्स टू 3 एक सरल रेखा है जो कि x अक्ष के समांतर है और 3 मात्रा दूरी पर है। यहां अब शून्यकों की बात आती है कि इसके शून्य कितने होंगे, क्योंकि यह x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0, इसका कोई शून्यक नहीं होगा। सेकंड, पी एक्स इक्वल्स टू -2 है, इसका संगत समीकरण होगा y इक्वल्स टू -2। इस सरल रेखा का आलेख बनाने पर हमें यह मूल बिंदु से नीचे की ओर y अक्ष पर x अक्ष के समांतर प्राप्त होता है, जो कि 2 मात्रक की दूरी पर है, ऐसे। तो यह एक सरल रेखा है जो कि y इक्वल्स टू -2 के द्वारा प्रदर्शित होती है, और यह x अक्ष के समांतर है मूल बिंदु से नीचे की ओर। इसलिए क्योंकि यह x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती है, इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 0 है। तो हम एक्सरसाइज 2.1 लेंगे, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने उसके 6 भाग हैं, 6 के 6 भाग की आकृति यहाँ बना दी है। इस प्रश्न को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ। इसमें दिया है किसी बहुपद px के लिए y इक्वल्स टू px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने जो शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ा था उसी के अनुसार इस प्रश्न को हल किया जाएगा। इसमें हमें ज्यामितीय जो आकृति है, जो आलेख है, उसे देख करके ये बताना है कि इसके शून्य की संख्या कितनी होगी। हमें इसे हल नहीं करना है। देखिए, ये जो सरल रेखा दी हुई है ये x अक्ष के समांतर है, और चूंकि x अक्ष के समांतर है अतः ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती है, अतः यहाँ शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो शून्य की संख्या कितनी आएगी यहाँ पर? 0। सेकंड पार्ट में देखिए, जो आलेख इसमें दिया हुआ है यह आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर यहां प्रतिच्छेदित करता है, अतः शून्यकों की संख्या 1। तीसरे ग्राफ में यह ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु, एक 2 बिंदु और एक 3 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, अतः यहां शून्यकों की संख्या 3 होगी। फोर्थ ग्राफ में देखिए, यह परवलय की आकृति दी हुई है। यह परवलय x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2। यहां यह आलेख 1 2 3 और एक 4
4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 4। इस आलेख में देखिए 1 और इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है 2 और 1 ये 3, शून्यकों की संख्या 3। इस प्रकार आलेख को देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात की जा सकती है और यह एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई।